बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम। आजकल पढ़ा लिखा ज़माना है। लड़कियां मर्दों से ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा तालीम याफ्ता हो गई और नेट का ज़माना है। जो है हर आदमी, हर लड़का, हर लड़की, उनको सब कुछ का पता है। तो उसमें एक मसला जो पैदा हुआ वो रिश्तों का है। अभी मौजून रिश्ता किसको मिलता नहीं, और तजुर्बे ने ये साबित किया कि जितनी भी रिश्तेदारों के रिश्ते, चचाजाद, मामूजाद, लड़कियां वगैरह जैसी होती हैं, वो इकट्ठा रहती हैं, वहाँ तो लड़का या लड़की रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसका रीज़न ये है कि वो आम हालत में उस लड़की को देखता है, लड़के को देखता है, उनकी काबिलियत, उनका काम, उनका सब कुछ उनको पता होता है, तो इसलिए वो रिश्ता नहीं करती। और आसान जवाब होते हैं कि मुझे ये भाई लगता है और ये वो कहते हैं मुझे बहन की तरह लगता है, जान छुड़ाता है। और ये बुज़ुर्गों ने मिसाल दिया कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये मिसाल उस पर फिट आता है। और पुश्तो में कहता है चलुर दकोर लुर खोर चिदा अकड़ मेज़न है। तो ये मसाइल जो है, जो पढ़े लिखे माशरे में आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये बढ़ रहे हैं। जहाँ जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उसमें ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी मैं जो चंद चीज़ें तजुर्बे से साबित है और मैं लोगों को कहता हूँ, तो लड़कियों के लिए मैं ख़ास कर ये कहता हूँ कि एक दो चार चीज़ें वो किसी को वाज़ेह न करें। एक, अपनी उम्र जो है वो कभी भी किसी को बताए नहीं, सही। बस कहें शादी तक उसकी उम्र 19 साल होगी, जो भी पूछे 19 साल। कोई शनाख्ती कार्ड नहीं देखता, कोई कुछ भी नहीं देखता, तो वो उम्र जो है वो 19 से ज़्यादा ना हो। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर ये बच्चियां जो है ये प्राइवेट स्कूलों में उस्तानियाँ बन जाती है। अच्छी बात है, घर में बैठने से वो बहुत बेहतर है। वो इतनी तनख्वाह नहीं देती, मगर अगर कोई आपसे तनख्वाह वगैरह का पूछे तो आप 19-20 हज़ार का जिक्र, 25 हज़ार का जिक्र करें। कोई भी आपको जो है, अगर आप कम बताएंगे, वो 10, 12, 13 जितने भी वो देते हैं, तो वो फिर हंसेंगे कि ये कौन सी तनख्वाह है। बहरहाल आपने ये ज़्यादा बताना है, तो इस तरह जब आप ज़्यादा बताएंगी तो थोड़ा आपका इज़्ज़त होगा। बाकी जो सरकारी स्कूलों में उस्तानियाँ हैं उनको तो 50-60 मिलती है, तो वो तो बड़ा फ़ख्र से कहती है, उनका तो छोड़ो, उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं। जो तीसरी बात है, जो एजुकेशन के बारे में आपसे पूछेगा कि भाई आपकी तालीम क्या है, तो बस हमेशा से बताओ कि मैंने फ़लाने में ऐसा मुश्किल मज़मून हो जो मैथमेटिक्स है, इकनॉमिक्स है, स्टेट है, फ़िलासफ़ी है, ऐसा कोई नाम लेके उनमें मैंने BS किया। कोई भी आपका इम्तिहान नहीं लेगा। बस आप किसी जो भी पूछे आपने आगे से ये कहना है, तो आपका कोई इम्तिहान नहीं लेता। इसलिए एजुकेशन का स्टैंडर्ड, या कहते मैं मास्टर हूँ फ़लाने में, तो कोई भी आपके पीछे नहीं आएगा। बल्कि ये अगर शादी किसके साथ आपकी हुई तो ये चीज़ें आपको फिर वो घर में जाके फ़ायदा होगा कि मैं अच्छी पढ़ी लिखी थी और तुम्हारे पास आ गई, अभी मैं नौकरी नहीं कर सकती, अच्छी भली कमा रही थी, मगर यहाँ जो है मैं तुम्हारे हाथ को देखता हूँ, तो फिर ये चीज़ें जो है काम की फ़ायदा देगा। और चौथी चीज़ जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि लड़की जो है वो घर में जो रहती है वो सादी सी रहती है, वो घर के कपड़े होते हैं, मेकअप नहीं करती। तो शादी ब्याह पे ज़रूर जाना चाहिए। जब शादी ब्याह पे जाएगी, वो मेकअप करके जाएगी, वो वहाँ लोग देखेंगे, तो वो दूर के रिश्तेदार होंगे, शादी हाल में आए हुए होंगे या ऐसी होगा, तो उनकी नज़र पड़ेगी। जब नज़र पड़ेगी तो फिर वहाँ से रिश्ते का काम बनेगा। अगर वो घर में महसूर होगी, घर में होगी, तो वो लोग जो है जो बाहर नहीं जाती, जी ये पर्दा है, फलाना, अच्छी बात है ये सारी, मगर लड़कों को आजकल अच्छी चीज़ें पसंद नहीं है। तो अभी दुनिया में रहना है, दुनिया के हिसाब से अपने वक्त गुजारना है। तो ये चंद चीज़ें मेरे जहन में आ गई कि आपको बता दूं कि इन चीज़ों का अगर हम नज़र रखते हुए इंशाअल्लाह बेहतरीन रिश्ता आपको मिलेगा। और फिर ये सारी चीज़ें जो है रिश्ते में कन्वर्ट हो के फिर शादी होगी।
اگر زیادہ پارسا بنو گی، گھر میں بنو گی اور پھر ایسا ہوگا تو پھر یہ رشتے والا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جائے گا. اور اللہ سے مانگتے رہنا، کیونکہ یہ رشتہ جو ہے بہت ضروری ہے. اور بھائیوں کے سامنے رہنا ساری زندگی بغیر شادی کے رہنا بہت مشکل ہے، بعد میں بہت مسائل ہوتے ہیں. تو بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 10 بھائیوں سے جو ہے اپنا ایک شوہر جو ہے وہ فضول قسم کا شوہر بھی اچھا ہے. تو میرے بس یہ بات تھی. آج کل دو تین بچی آئی تھی تو وہ بات کر رہی تھی تو میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا. اس لیے میں نے آپ کو بھی اپنے جو ہے رائے کا اظہار کی، امید ہے آپ لوگوں کو فائدہ دے گا. وما علینا الا البلاغ.